सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नंबर 165 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले वाक्य का गुणा इक्वल टू दूसरे वाक्य का गुणा होता है। तो पहले वाक्य का गुणा इक्वल टू दूसरे वाक्य का गुणा। पहले वाक्य में क्या रहेगा? M1 मैन 1 पहले वाक्य का और D1 डेज 1 पहले वाक्य का, बटे में अगर वर्क दिया रहेगा तो बटे में हम W1 लिखेंगे, वर्क 1 पहले वाक्य का हो जाएगा। फिर दूसरे वाक्य का M2 D2 M2 मैन दूसरे वाक्य का और डेज दूसरे वाक्य का, बटे वर्क 2 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कह रहे हैं कुछ व्यक्ति किसी काम को, कुछ व्यक्ति नहीं पता है कितने व्यक्ति हैं, तो मान लीजिए X व्यक्ति हैं, X हो जाएगा। D1 डेज 1 कितना दिए हैं? 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो इंटू में 12 लिखेंगे, बटे में फिर ये कह रहे हैं तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को, दोगुने व्यक्ति यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं? X व्यक्ति है ना, तो अब दोगुना व्यक्ति कह रहे हैं तो हम 2X लिखेंगे। तो 2X इंटू में दिन निकालना है, नहीं पता है तो हम T मान लेंगे, बटे में। अब देखिए फिर ये कह रहे हैं तो दोगुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोगुने व्यक्ति आधे काम को, मान लीजिए ये इनका काम, पहले वाक्य का काम दोगुना है तो ये आधा काम कर रहे हैं ना, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो 2 से X से X कैंसिल होगा, 2 1 के 2 6 12, 2 1 के 2 तिहाई 6, तो T इक्वल टू 3। X की वैल्यू कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 3 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 64 व्यक्ति 15 दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखते हैं, ये भी ऐसे ही रहेगा। दिए हैं 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे, 80 व्यक्ति पहले वाक्य में M1 कितना है? 80 है, 80 लिखेंगे, इंटू में D1 डेज 1 दिए हैं, कह रहे हैं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में कर सकते हैं। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों तक करेंगे? 16 दिनों तक करेंगे, तो हम 16 लिखेंगे, इक्वल टू फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं। फिर ये कह रहे हैं उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 64 व्यक्ति 15 दिनों में समाप्त करेंगे। कह रहे हैं कितने घंटे प्रतिदिन काम करके ना, तो मान लीजिए X घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं और कितने व्यक्ति? 64 व्यक्ति 15 दिनों तक, तो 64 इंटू में 15 हो जाएगा। तो 8 28 64, 8 दहा में 80, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 8 1 के 8, 8 दूनी 16, तो 2 दूना 4 दूना 8, X इक्वल टू 8। तो ये कह रहे हैं उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम वे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखते हैं। तो ये कह रहे हैं 3 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 इंटू में कितने पुरुष? 6 पुरुष। फिर ये कह रहे हैं उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं। जब भी कहेंगे 3 पुरुष या 3 महिलाएं और आ जाते हैं, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 पुरुष आ जाते हैं।
पहले से कितने पुरुष थे, पहले 3 पुरुष थे, 3 पुरुष और आ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 6 पुरुष हो जाएंगे। 6 इंटू x दिनों तक कार्य करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2 दूना 4। x इक्वल टू 2 डेज, 2 दिनों में कार्य समाप्त होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखते हैं, दिए हैं कह रहे हैं 4 पुरुष या 6 महिलाएं, 4 पुरुष या 6 महिलाएं। जब भी या करके क्वेश्चन आएगा तो हम बराबर में करके लिखते हैं। तो 4 पुरुष या 6 महिलाएं, तो 4p इक्वल टू 6m हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में समाप्त करते हैं। 7 घंटे 6 महिलाएं भी कार्य कर रही हैं, कितने दिनों तक, 12 दिनों तक कार्य कर रही हैं। और 4 पुरुष भी 6 घंटे तक 12 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। तो हम गुणा कराएंगे, फिर 12 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 2p इक्वल टू 3m या फिर p बाई m इक्वल टू 3/2 लिखेंगे। फिर यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। निकालते हैं टोटल वर्क, तो 12 इंटू में 7 इंटू में 4 p के स्थान पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 इक्वल टू, फिर ये कह रहे हैं 3 महिलाएं, हाँ 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके तो 10 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, तो 10 पुरुष प्लस 3m करें 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोगुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोगुने काम को मान लीजिए x दिनों में समाप्त कर रहे हैं, दोगुने काम को तो बटे में 2 लिखेंगे ना, और ये 1 हो जाएगा, इनका वर्क 1 होगा, तो 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे हम p की वैल्यू और m की वैल्यू रखेंगे, तो p की वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 10 तिहाई 30 प्लस 3, m के स्थान पे कितना 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, इंटू में x इक्वल टू 12 गुणे 7 गुणे 3, 12 गुणे 7 गुणे 3 हो जाएगा, तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 इंटू में x इक्वल टू 12 इंटू 7 इंटू 3, तो 12 1 12 तिहाई 36, 3 से 3 कैंसिल होगा, x इक्वल टू 7 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x व्यक्ति किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को y आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, कह रहे हैं यदि x व्यक्ति किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं, x व्यक्ति पहले वाक्य का m1 कितना है, x है, और d1 कितना है, x है, x इंटू x लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं तो उसी काम को y आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो उसी काम को y आदमी मान लीजिए t दिनों में पूरा करेंगे, तो इंटू में t हो जाएगा, तो ये होगा t, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² बाई y हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग का खत्म कर दिया है, तो काम समय पर खत्म हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है। देखते हैं,
दिए हैं कुल 92 दिन है, तो 92 दिन हम यहाँ लिखेंगे ना, 92 दिन। फिर ये कह रहे हैं और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। कितने लोगों को? 110 लोगों को काम पर लगा रहा है। कौन? ठेकेदार। और दूसरे वाक्य का नहीं पता है कितने लोग लगा रहे हैं, तो हम x मान लेंगे ना। फिर ये कह रहे हैं 48 दिनों बाद वह पाता है। 48 दिनों बाद, पहले वाक्य में 48 दिन लिखेंगे। ये क्या है? 48 दिन। 92 दिन कुल है, 92 में से 48 दिन काम हुआ, शेष कितना बचा है? 44 दिन बचा है दिन। फिर ये कह रहे हैं हाँ, 48 दिनों बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग काम खत्म कर दिया। 3/5 भाग काम खत्म कर दिया। 5 में से 3 भाग काम वो खत्म कर दिया, तो शेष कितना बचा है? 5 में से 2 काम और बचा है, तो 2/5 लिखेंगे। फिर इसका गुणा बराबर इसके कर देंगे, तो 110 गुणे 48 बटे में हम क्या लिखते हैं? वर्ग 1 लिखते हैं ना। तो वर्ग क्या है? 3/5 है ना, तो 3/5 लिखेंगे इक्वल टू, फिर दूसरे वाक्य का गुणा करेंगे। x इंटू 44 इंटू में x इंटू 44 बटे 2/5 हो जाएगा। 2/5, 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो इसे हम कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो 11 चौक 44, 11 दहा में 110, 3 एक्के 3, 3 छक 18, 4 एक्के 4 चौक 16, तो 2 चौक 8, 8 दहा में 80, x इक्वल टू 80 आ गया। तो ये कह रहे हैं कितने लोगों को काम से हटा दिया जाए। कितने लोगों को काम से हटा दिया जाए? पहले कितने लोग काम कर रहे थे? 110 लोग, और अब 80 लोगों की ज़रूरत है। तो 110 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 लोग। 30 लोगों को काम पर से हटा देना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 200 रुपये को कुल काम पर लगाता है। 50 दिनों बाद वह पाता है कि केवल 1/4 काम को पाया है, तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा? देखते हैं। दिए हैं कह रहे हैं एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। कितने दिनों में? 150 दिनों में। 150 दिनों में काम करने का ठेका ले रहा है। फिर ये कह रहा है और इसके लिए वह 200 लोगों को काम पर लगाता है। कितने लोगों को? 200 लोगों को काम पर लगाता है। दूसरे वाक्य का तो नहीं पता है, तो हम x मान लेंगे। दूसरे वाक्य में x लोग हो जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं 50 दिनों बाद वह पाता है कि 50 दिनों बाद, पहले वाक्य में 50 दिन हो जाएगा, 150 में से 50 दिन तक कार्य हुआ, शेष कितना बचा है? 100 दिन और बचा है, तो 100 लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं केवल 1/4 काम हो पाता है। केवल 1/4 कार्य हो पाता है, 1/4 लिखेंगे। 4 में से 1 काम हो गया है, शेष कितना बचा है? 3 काम और बचा है, तो 3/4 हो जाएगा। तो पहले वाक्य का गुणा इक्वल टू दूसरे वाक्य का गुणा, तो 200 इंटू में 50 बटे में वर्ग 1 लिखते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 इक्वल टू, फिर दूसरे वाक्य का x इंटू 100/3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। 50 एक्के 50 दूना 100, 2 एक्के 2, 100 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 300 आ गया। तो ये कह रहे हैं कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा। कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा पूछ रहे हैं ना। कितने लोग हैं? 200 लोग हैं, और यहाँ पे 300 लोग हैं, तो 100 लोगों को और काम पर लगाना होगा। 300 में से 200 माइनस कर देंगे ना, तो 100 लोगों को काम पर और लगाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार
किसी काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इस काम पर 120 लोगों को लगाता है, 64 दिनों बाद वह पाता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है, तो काम समय पर ही पूरा हो, इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है? देखते हैं। ये भी ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो ये कह रहे हैं हाँ 120 दिनों में कार्य करने का ठेका ले रहा है। 124 दिन है, 124 दिन। तो ये कह रहे हैं इस काम पर 120 लोगों को लगाता है, 120 लोगों को काम पर लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे में नहीं पता है तो हम x मान लेंगे। फिर ये कह रहे हैं 64 दिनों बाद पता पाता है, 64 दिनों बाद, 64 दिनों तक ये कार्य किया है तो कितना और बचेगा? 60 दिन और बचेगा। 124 दिन कुल है ना, 124 में से 64 दिन काम तो हुआ ही, शेष कितना कार्य बचा है? शेष 60 दिन और बचा है। फिर ये कह रहे हैं 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है, 2/3 भाग कार्य पूरा हो चुका है, 3 में से 2 भाग कार्य कंप्लीट हो गया है, तो कितना और बचा है? 1 भाग और बचा है। कितने में से? 3 में से। फिर इसका गुणा इक्वल टू इसका गुणा करते हैं। 120 इंटू में 64 बटे में 2/3 इक्वल टू x इंटू में 60 बटे 1/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो 60 के 60, 60 दूना 120, 2 से 2 कैंसिल होगा, x इक्वल टू 64 आ गया। फिर ये कह रहे हैं वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है? कितने लोगों को काम से हटा सकता है ना। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 120 लोग हैं ना, और यहाँ पे 64 लोग हैं। तो 120 में से 64 माइनस कर देंगे, 120 माइनस 64, तो 56 लोगों को 56 लोगों को हटा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पुरुष किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन y महिलाएं उसी काम को 3 दिनों में पूरा करती हैं, तो एक पुरुष तथा एक महिला के काम का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों लोगों के कार्य का अनुपात निकालना है ना। देखते हैं, दिए हैं, कह रहे हैं 2 पुरुष किसी काम को x दिनों में कर सकते हैं, 2p कितने दिनों में? x दिनों में पूरा कर सकते हैं ना। फिर ये कह रहे हैं लेकिन y महिलाएं उसी काम को 3 दिनों में पूरा करती हैं, y महिलाएं उसी काम को 3 दिनों में पूरा करती हैं। तो ये कह रहे हैं एक पुरुष तथा एक महिलाएं के काम का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक पुरुष एक महिलाओं का अनुपात निकालना है ना। तो 1p, तो p/m कितना हो जाएगा? 3y होगा, 3y कितना? 2x हो जाएगा। तो कितना आया दोनों का रेशियो? पुरुष और महिला दोनों का रेशियो निकालना है। पुरुष, हाँ ठीक है, एक पुरुष तथा एक महिला के काम का अनुपात निकालना है ना। तो पुरुष वाला हम पहले लिखेंगे, 3y रेशियो 2x, ये दोनों लोगों का रेशियो आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, तो उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए किसान को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा? देखते हैं, दिए हैं, कह रहे हैं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में खेत जोत सकते हैं, तो उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए, 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा? मान लीजिए x घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा ना। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 1 2 तिहाई 6, x इक्वल टू 9 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में पूरा करेंगे? तो देखते हैं,
दिए हैं, कह रहे हैं 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, इंटू में 20 हो जाएगा, इक्वल टू, फिर ये कह रहे हैं 20 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, 20 व्यक्ति मान लीजिए x घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, इंटू में 12 हो जाएगा ना। तो 20 से 20 कैंसिल होगा और 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 एक 4, 4 दूनी 8, x इक्वल टू 10 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी यदि 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। तो देखते हैं, दिए हैं, हाँ कह रहे हैं एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी। 5 दिनों में समाप्त करने के लिए मान लीजिए x लोगों की ज़रूरत होगी ना। फिर ये कह रहे हैं 15 लोगों, हाँ 15 लोग 1/3 भाग, 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं, इंटू में 7 हो जाएगा ना, और 1/3 भाग काम हो गया। तो 5 एक 5, 5 तिहाई 15, x इक्वल टू 3 तो ऊपर जाएगा ना, तो 3 3 का 9, 9 7 63 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 12 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो देखते हैं, दिए हैं, कह रहे हैं 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां बनाते हैं, इंटू में 460 कुर्सियां बना रहे हैं ना, तो ये तो कार्य ही तो होगा एक प्रकार का, तो बटे में हम 460 लिखेंगे, वर्क 1 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं 240 दिनों, हाँ 240 दिनों में बना सकते हैं, तो यहाँ पे दिन तो ऊपर ही रहता है ना, तो 240 हो जाएगा, इक्वल टू, फिर ये कह रहे हैं 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 18 बढ़ई, हाँ 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 360 दिनों में कितनी कुर्सियाँ, 360 दिनों में मान लीजिए x कुर्सियाँ बनाता है ना, तो 0 से 0 कैंसिल और 6 छवा के 36, 6 चौक 24, 4 एक के 4 दूनी 8 और 6 एक के 6, 6 दहा में 60 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इक्वल टू 46 गुणे 3 गुणे 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 छक 18, 3 चौक 12, 1 13, 1 0, x इक्वल टू कितना आया 1380 कुर्सी बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम को कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। तो देखते हैं, दिए हैं, कह रहे हैं 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं, कितने दिनों में 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो इंटू में 16 हो जाएगा। कह रहे 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे, 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में, 24 दिनों में ये एक काम पूरा कर रहे हैं ना, और ये x काम पूरा कर रहे हैं, तो 12 एक के 12, 12 दूनी 24, 0 से 0 कैंसिल, 8 एक के 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7/9 आ गया।
ना। तो ये कह रहे हैं उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, तो 7/9 हिस्सा पूरा किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ तो पूरे काम को समय पर पूरा करने में कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे। देखते हैं। दिए हैं एक कंपनी में 150 दिनों में किसी काम को पूरा करने में कुल कितने दिन हैं? कुल 150 दिन है ना। तो 150 दिन फिर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये कह रहे हैं 200 कामगारों को नियुक्त करते हैं, 200 कामगारों को नियुक्त करते हैं, लेकिन दूसरे का तो नहीं पता है ना, तो हम x मान लेंगे। दूसरे वाक्य में मान लीजिए x लोग हैं काम करने वाले। फिर ये कह रहे हैं 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाता है। 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाता है। कुल कितने दिन है टोटल? टोटल 150 दिन है ना। 150 में से 50 दिन काम हो गया तो कितना शेष बचा है? 100 दिन और बचा है। और 1/4 काम, 4 में से 1 काम हो गया, कितना और बचा है? 3 काम और बचा है, तो 3/4 हो जाएगा। हम जानते हैं इसका गुणा बराबर इसके हो जाएगा। तो देखते हैं 200 इंटू में 50 बटे में 1/4 इक्वल टू, हमेशा हम वर्ग को नीचे ही लिखते हैं, तो 1/4 हम नीचे लिखे। फिर अब इसका गुणा करा के लिखते हैं x इंटू में 100/3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना। 4 से 4 कैंसिल कर दिए। 50 1 के 50, दूना 100, 2 1 के 100 आ गया, तो 300 x इक्वल टू 300। तो ये कह रहे हैं हाँ कह रहा है पूरे काम को समय पर पूरा करने में कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे। कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे ना। 100 लोग पहले से ही थे, अब कितने हैं? 300 हैं, तो कितने लोग अतिरिक्त लगाने पड़ रहे हैं? 100 लोग अतिरिक्त लगाने पड़ रहे हैं। तो ये आपका आंसर